मिस्टर विक्रम एक लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनकी फैमिली में उनकी वाइफ और एक डॉटर है। विक्रम की उम्र 35 साल है और वो इकलौते सदस्य हैं फैमिली में काम करने वाले। विक्रम के ऊपर अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। उसने अपने 5 क्रेडिट कार्ड्स को पूरी तरह से यूटिलाइज कर लिया है। उसके ऊपर 2 पर्सनल लोन्स हैं, एक बैंक से और एक प्राइवेट फाइनेंसर से। उसने एक क्रेडिट कार्ड बिल को चुकाने के लिए दूसरे क्रेडिट कार्ड का यूज किया। उसकी लगभग 70% इनकम मंथली ड्यूज को पे करने में खर्च हो जाती है और हर महीने के एंड में उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिससे बचने के लिए वो दूसरों से और क्रेडिट ले लेता है। समझने की बात यह है कि जो इंसान एक बार डेट ट्रैप में फंस गया, वो जितना ही उससे निकलने की कोशिश करता है उतना ही उसमें फंसता चला जाता है। इससे बचने का अच्छा तरीका यह है कि व्यक्ति एक बार में ही बड़ा लोन ले ले और उससे अपने सारे बचे हुए डेट पे कर दे। उसे एक लेंडर को अप्रोच करना चाहिए जो उसके सारे डेट्स पे कर दे और उसे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी दे। हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लोन हम ले रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। जब टाइम में एक्सटेंशन मिलता है तब हमारी ईएमआई लोअर साइड पर होती है, जिससे हमें डेट पे करने में आसानी मिलती है। इससे हम ये सीखते हैं कि हमें किसी भी तरह का लोन नहीं लेना चाहिए और अगर कभी जरूरत पड़े तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही लोन लेना चाहिए। हमारी टोटल इंस्टॉलमेंट्स हमारी इनकम की 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए है तो आपके मंथली इंस्टॉलमेंट्स आपकी इनकम के 40% यानी 4,000 रुपए से ज्यादा के नहीं होने चाहिए और आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड से ज्यादा नहीं होने चाहिए। आपका लोन शॉर्ट टर्म की बजाय लॉन्ग टर्म बेसिस पर होना चाहिए, क्योंकि मंथली इंस्टॉलमेंट्स लॉन्ग टर्म में कम होती हैं।